मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रॉफिक मूवमेंट्स इन द प्लांट्स। तो ट्रॉफिक मूवमेंट क्या होता है, जैसे हम डिस्कस करते हैं कि फोटोट्रॉफिज्म क्या होता है, हाइड्रोट्रॉफिज्म क्या होता है, केमोट्रॉफिज्म क्या होता है, जियोट्रॉफिज्म क्या होता है। तो इस तरह के ट्रॉफिज्म्स आते रहेंगे, ट्रॉफिक मूवमेंट्स आती रहेगी। तो ट्रॉफिक मूवमेंट बेसिकली होता क्या है? तो ट्रॉफिक मूवमेंट जो होता है कि जो बॉडी होती है प्लांट की जो बॉडी होती है, यानी प्लांट अपने आप को किस तरह से मूव करता है इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, अगर मैं स्टिमुलाई की जगह बोलूँ कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो एक्सटर्नल फैक्टर के रिस्पॉन्स में, यानी एक्सटर्नल फैक्टर के रिस्पॉन्स से प्लांट अपने आप को किस तरह से मूव करता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं फोटोट्रॉफिज्म का। तो फोटोट्रॉफिज्म में क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? सनलाइट या फिर लाइट। तो लाइट के रिस्पेक्ट में प्लांट अपने आप को कैसे मूव करता है? तो इसमें हम देखते हैं कि जब तक सनलाइट एकदम स्ट्रेट थी, यानी आपके पास ये ओपन में रखा हुआ था, तो प्लांट के जो लीव्स थे और जो प्लांट था एकदम स्ट्रेट था, यानी सनलाइट के डायरेक्शन में। जो स्टेम था वो सनलाइट के डायरेक्शन में था। लेकिन हमने क्या किया कि इस सेम प्लांट को हम ले गए दूसरी जगह जहाँ पर पूरा रूम क्लोज्ड था और सिर्फ जो सनलाइट थी एक छोटी सी ओपन विंडो से आ रही थी। तो ये प्लांट जो था, ये पूरा का पूरा जो इसका प्लांट का जो स्टेम है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया, किस तरफ? सनलाइट की तरफ। तो इस तरह की मूवमेंट को हम बोलते हैं फोटोट्रॉफिज्म। तो फोटोट्रॉफिज्म में क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है किसके रिस्पेक्ट में? लाइट के रिस्पेक्ट में, सनलाइट के रिस्पेक्ट में, रिस्पॉन्स टुवर्ड द लाइट ऑफ द प्लांट। तो जो रिस्पॉन्स होता है प्लांट का लाइट के रिस्पेक्ट में, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फोटोट्रॉफिज्म। तो सिमिलर केस आ जाता है हमारे पास हाइड्रोट्रॉफिज्म। हाइड्रोट्रॉफिज्म में क्या होता है कि हमारे पास जैसे वाटर है, तो वाटर होता है ग्राउंड में। तो ग्राउंड में जो वाटर होगा, यानी ये रूट्स किस तरफ बढ़ने वाली हैं, जहाँ पर इनको वाटर अवेलेबल मिलेगा, यानी यहाँ पर वाटर है तो रूट हमेशा कोशिश करेंगे कि इस तक पहुँच जाए, तो किसी तरह से इस तक पहुँच जाए। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है जो रूट की, यानी वाटर की तरफ जब वो बढ़ने लगता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं क्या? हाइड्रोट्रॉफिज्म। तो ये जो मूवमेंट हुई रूट्स की वाटर के लिए, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोट्रॉफिज्म। एक होती है पॉजिटिव ट्रॉफिज्म में दो चीज़ें होती है, पॉजिटिव मूवमेंट और नेगेटिव मूवमेंट, यानी इस चीज़ से दूर जाना या फिर इस चीज़ के पास जाना। तो ये पॉजिटिव मूवमेंट्स है। तो पॉजिटिव मूवमेंट्स मतलब ये लाइट से दूर नहीं जा रहे हैं, लाइट के पास जा रहे हैं। तो इस तरह से रूट जो है वाटर से दूर नहीं जा रही है, वाटर के पास आ रही है। तो ये पॉजिटिव ट्रॉफिक मूवमेंट्स होती हैं। और इसमें हमारे पास अभी हमने डिस्कस करा फोटोट्रॉफिज्म, हाइड्रोट्रॉफिज्म, और नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे जियोट्रॉफिज्म और केमोट्रॉफिज्म। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास जियोट्रॉफिज्म और केमोट्रॉफिज्म। जियोट्रॉफिज्म क्या होता है? रिस्पॉन्स टुवर्ड द ग्रेविटी। ग्रेविटी के रिस्पॉन्स से प्लांट कैसे चलता है? तो ग्रेविटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है। तो स्टेम क्या करता है? हमेशा ऊपर की तरफ मूव करता है, और जो हमारी रूट्स होती है वो नीचे की तरफ। तो प्लांट का जो ये रिस्पॉन्स होता है ग्रेविटी के लिए, इस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं जियोट्रॉफिज्म। यानी स्टेम जो होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, और जो रूट्स है वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगी। यानी ग्रेविटी के डायरेक्शन में तो हमेशा क्या होगा? रूट ग्रो होगी, और ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा स्टेम जाएगा। यानी स्टेम हमेशा ग्रो करेगा ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में, और जो ग्रेविटी के डायरेक्शन में जो हमेशा ग्रो करेगी वो रूट होगी। तो इस तरह के प्लांट के रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं जियोट्रॉफिज्म। तो सपोज कीजिए गमला ऐसे गिर जाता है, यानी पॉट ऐसे गिर जाता है, तो अब क्या होगा कि प्लांट अपने आप को, जो इसका जो रूल क्या है कि जो स्टेम है हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये प्लांट ऐसे बैंड हो गया, नीचे की तरफ गिरने से ऐसे हो गया, तो धीरे धीरे बैंड होकर के ये इस तरफ से ऐसे हो जाएगा। तो इस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ स्टेम, मतलब स्टेम अपवर्ड की तरफ चला जाएगा धीरे धीरे मूव करके, और कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि रूट भी धीरे धीरे मूव करके नीचे की तरफ ऐसे चली जाएगी।
और स्टेम जो है जो ऐसे गिर गया था, तो यानी गमला गिरेगा तो एकदम से ऐसे गिरेगा, तो सारा का सारा स्टेम ऐसे होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे इसको सनलाइट मिलने लगेगी तो ये ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगी इसकी, और जो रूट्स है उसकी धीरे धीरे डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगी। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है, इस तरह का जो रिस्पॉन्स होता है उसको बोलते हैं हम जियोट्रॉफिज्म। नेक्स्ट आता है हमारे पास केमोट्रॉफिज्म। तो जो प्लांट का रिस्पॉन्स होता है केमिकल के लिए उसे हम बोलते हैं केमोट्रॉफिज्म। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सिन्स का। तो ऑक्सिन्स ये होते हैं ये आपके ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे इस प्लांट में हमारी जो प्लांट होती है जैसे बेल होती है, तो उसमें एक पतला सा आपको क्या मिलेगा, धागे टाइप का, तो उसे हम बोलते हैं टेंड्राइल्स। तो टेंड्राइल्स क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी बेल होती है जैसे ग्राउंड पे पड़ी होती है, तो धीरे धीरे ग्रो करके, यानी अपने जो टेंड्राइल्स को किसी में भी हेल्पिंग जो भी चीज़ होगी उसमें ऐसे लपेट लेगी और फिर उसके थ्रू वो ऊपर जाने लगती है। तो इस तरह से वो नीचे से उठ करके ऊपर चली जाती है, यानी पेड़ के ऊपर या किसी के ऊपर भी वो बेल जो होती है हमारी, यानी जो प्लांट होता है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगता है, यानी उसको एक तरह से यहाँ पे क्या मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है। किससे? ये जो पतले से धागे होते हैं जिनको हम टेंड्राइल्स बोलते हैं। तो बेसिकली ऑक्सिन्स एक केमिकल है जिस वजह से ऐसा होता है कि जो टेंड्राइल्स है किसी भी ऑब्जेक्ट को बेंड कर, मतलब अपने अंदर होल्ड कर लेते हैं। तो ये कैसे होल्ड कर पाते हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये ऑक्सिन्स क्या करते हैं कि जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है ये वाला जैसे, तो इसके पास जैसे ही हमारा ये टेंड्राइल्स पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, इसका जो इनर पार्ट होगा, यानी इनर पार्ट तो ये हो गया, तो इनर पार्ट को कम ग्रो करेगा और जो इसका आउटर पार्ट होगा इसको ज़्यादा ग्रो करेगा। तो अल्टीमेटली इसको क्या करेगा, एक तरह से सर्कल बनने लग जाएगा। जब आउटर पार्ट ज़्यादा ग्रो करेगा और इनर पार्ट कम ग्रो करेगा, तो यानी आप ऐसे देखो कि ये इनर पार्ट है और आउटर पार्ट हमारा ज़्यादा ग्रो कर रहा है ऐसे, तो एक तरह से सर्कल बनने लग जाए, यानी अंदर तो छोटा सर्कल है, यानी अंदर का तो कम ग्रो कर रहा है और बाहर का ज़्यादा ग्रो कर रहा है ये, तो इस तरह से सर्कल बनने लग जाएगा। यानी ये अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के टच में आएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा ऑक्सिन्स हार्मोन्स, और ये इसको क्या रिस्पॉन्स देगा कि ये बाहर का जो पार्ट है वो ज़्यादा ग्रो होगा और अंदर का पार्ट कम ग्रो होगा। तो ऐसे ये उस चीज़ को क्या कर लेगा, अपने अंदर होल्ड कर लेगा उस चीज़ को, यानी जो भी चीज़ इसके अंदर आएगी उसको ये होल्ड कर लेगा, ऐसे पकड़ लेगा, ग्रिप बना लेगा उसमें। तो ये फंक्शन होता है ऑक्सिन्स का टेंड्राइल्स में, और इस रिस्पॉन्स को बोलते हैं केमोट्रॉफिज्म। केमोट्रॉफिज्म में और भी बहुत सारे रिस्पॉन्स आएंगे, उनको हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो इस तरह के जो ट्रॉफिज्म्स होते हैं, जियोट्रॉफिज्म, केमोट्रॉफिज्म्स, ये प्लांट्स में मिलते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।